हेलो बच्चों, कैसे हैं? दयाल मैथ क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दयाल मैथ क्लासेस के माध्यम से हमने आपको प्रकाश के परावर्तन के बारे में बहुत कुछ बताया। आशा है आप उसको परीक्षा की दृष्टि से तैयार भी कर रहे होंगे। आज हम आपको प्रकाश के अपवर्तन के बारे में बताएंगे। प्रकाश के अपवर्तन के बारे में हम आपको बताना शुरू करें, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। देखिए बच्चों, प्रकाश के परावर्तन से थोड़ा हटकर इसमें अंतर है। क्या है? प्रकाश के परावर्तन में आपने पढ़ा था प्रकाश किरण वापस लौट जाती है, परंतु इसमें क्या होता है, प्रकाश किरण वापस नहीं लौटती बल्कि उसी माध्यम के अंदर प्रवेश कर जाती है। अब माध्यम के अंदर प्रवेश कर जाएगी तो इसका मतलब वो माध्यम परावर्तन से हटके होगा। परावर्तन में हमारा जो माध्यम होता था वो अपारदर्शी माध्यम होता था, परंतु इसमें आपका माध्यम पारदर्शी होगा। तो पहले हम अपवर्तन की परिभाषा पढ़ते हैं। देखिए बेटा, प्रकाश का अपवर्तन आज का हमारा चैप्टर फर्स्ट का ये टॉपिक है। सेकंड टॉपिक प्रकाश का परावर्तन, बहुत सारा कुछ उसमें आप देख चुके हैं। अपवर्तन देखें, जैसा कि हमने पढ़ा था प्रकाश के परावर्तन में प्रकाश किरण चिकनी सतह से टकरा के वापस लौट जाती है, परंतु ठीक विपरीत जब कोई प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। लिखते हैं इसको, जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। बच्चों, विचलित का शाब्दिक अर्थ होता है हट जाना। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इसको हम फिगर के माध्यम से समझते हैं। ये हमारा एक माध्यम है, माध्यम फर्स्ट, इसको हम वायु मान लेते हैं, एयर। ये विरल माध्यम, इसको हम सघन माध्यम में, ये वाला सघन माध्यम मान लेते हैं, माध्यम टू, इसको हम जल कह देते हैं। ये आपका विरल है और ये सघन है। सघन विरल का तात्पर्य है जिसमें प्रकाश की चाल अधिक हो उसे हम विरल माध्यम कहते हैं, और जिसमें प्रकाश की चाल निम्न हो, कम हो, उसे उसके अपेक्षा कम हो, बाकी कम नहीं होगी, इस माध्यम की अपेक्षा इस माध्यम में कम होगी। तो जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है उसे हम सघन माध्यम कहते हैं, जिस माध्यम में प्रकाश चाल अधिक होती है उसे विरल माध्यम कहते हैं। तो हमारी परिभाषा क्या कह रही है, जब कोई प्रकाश किरण, हमने ये एक प्रकाश स्रोत से चलने वाली प्रकाश किरण ली और यहां पर ये आपतित हुई, जब दूसरे माध्यम में जाती, ये जो लाइन आप देख रहे हैं, ये लाइन इस तल को दो माध्यमों में अलग कर रही है, ये विरल माध्यम, ये सघन माध्यम। तो जब यहां से इधर आई तो इसका जो दिशा है वो ये होनी चाहिए, डायरेक्शन, परंतु ये उधर ना जाकर के इधर चली गई, इतना हट गई अपने रास्ते से। तो परिभाषा से आपको, चित्र के माध्यम से, परिभाषा के माध्यम से, दोनों में आपको समझ में आया होगा। जब प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो अपने रास्ते से हट जाती है, अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इसकी दो शर्तें हैं बच्चों, अपवर्तन की शर्तें।
क्या शर्तें हैं? शर्त पहली है, जब प्रकाश किरण सघन से विरल में जाती है तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है। सेकंड, जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। जैसा कि हमने आपको बताया, जब विरल से सघन में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक गई। दूसरा इसी का फिगर ले लेते हैं। ये हमारा सघन है, इसको हम जल ले लेते हैं, और ये विरल है, इसको वायु मान लिया। तो कोई प्रकाश किरण जब प्रकाश स्रोत से आती है, इसका डायरेक्शन ये है, परंतु ये इस दिशा में न जाकर के इधर चली जाती है, मतलब ये इतनी अपने रास्ते से हट गई। तो इस प्रकार से बच्चों आपको क्लियर हुआ होगा, जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से, एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से हट जाती है। इसकी दो शर्तें हैं। इसका डायरेक्शन ये था, परंतु इस डायरेक्शन में जाकर के ये अभिलंब से दूर हट गई, इस जगह से इस जगह पर पहुंच गई। तो आप लोग देख रहे होंगे माध्यमों में आपतित किरण का रास्ता अपवर्तित किरण में जब बदलता है तो हटता चला जाता है। अगर सघन में जा रहा है तो पास चला जाएगा, विरल में जा रहा है तो और दूर हो जाएगा। इसमें आपने कुछ परिभाषाएं, जैसे हमने परावर्तन में बताया था, इसको हम कहते हैं आपतित किरण। ये होता है हमारा अभिलंब, ये है परावर्तित किरण। परावर्तित नहीं, सॉरी, अपवर्तित किरण। ये होता है आपतन कोण। बच्चों इनको आप बहुत अच्छे से याद करिएगा। इसको आई से लिखते हैं और ये हमारा है अपवर्तन कोण। इसको आर से लिखते हैं। बिल्कुल सेम ये है आपका, ये हमारी आपतित किरण है, ये अपवर्तित किरण है, ये अभिलंब है, और ये एक दोनों प्रश्नों को मिलाने वाला एक रेखा है। यहां से प्रश्न चेंज हो रहे हैं। इसमें हम आगे पढ़ेंगे अपवर्तन के नियम। अपवर्तन के नियम आपको बताएं, उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। यदि इसमें कोई आपको कहीं डाउट लग रहा है, कहीं कोई चीज आपके माइंड से बाहर जा रही है, तो आप हमें कमेंट जरूर करिएगा। हम उसको आपको बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। तो आते हैं अपवर्तन के नियम। पहला नियम आपका है आपतित किरण अभिलंब तथा अपवर्तित किरण तीनों एक ही बिंदु आपतन बिंदु पर होते हैं।
आपतन बिंदु पर होते हैं। ये आपका प्रकाश के अपवर्तन का पहला नियम हुआ। बच्चों अब हम दूसरा नियम देखते हैं। बच्चों आपने ये नोट कर लिया होगा। भाई जब आप नोट नहीं कर पाए तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लें, पुनः आगे देखें। नियम नंबर 2, आपतन कोण। आपको हमने बताया है आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण ये आपतन कोण की ज्या आप जानते हैं, गणित के बच्चे हैं, ज्या कहते हैं अंग्रेजी में साइन को। आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या, ज्या मीन्स साइन अंग्रेजी में इसको बोलते हैं, का अनुपात सदैव नियत रहता है। नियत मीन्स निश्चित। इसे हम मैथमेटिकल प्रोसेस से ऐसे लिखेंगे, साइन आई बटे साइन आर बराबर एन, जहां एन एक स्थिरांक है जिसे एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का, एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। अपवर्तनांक कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं, इसको एक और हम नाम से जानते हैं, इसे हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। तो बच्चों इस प्रकार से आपने देखा कि प्रकाश का अपवर्तन एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम से किस प्रकार होता है। हमने आपको बता दिया, सघन से कोई किरण विरल माध्यम में जा रही है तो अविलंब से हट जाती है, और विरल से सघन में जा रही तो अविलंब की ओर आ जाती है। उसके ही दोनों नियम हमने आपको बताया, आपकी किरण, अविलंब तथा अपवर्तित किरण तीनों एक ही बिंदु आपतन बिंदु पर स्थित होते हैं। और दूसरा नियम आपका है आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन की कोण की ज्या का अनुपात सदैव नियत रहता है, यानी साइन आई बटे साइन आर बराबर कांस्टेंट एन, जहां एन एक स्थिरांक है जिसे हम एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं, और इसको हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। इस प्रकार से आगे हम टॉपिक पढ़ाएं। ये अपवर्तन अपवर्तन हम बार बार कह रहे हैं, इससे आपका क्या अर्थ है? इससे मतलब है हमें निकालना है अपवर्तनांक। अपवर्तनांक की डेफिनेशन ये क्या है? अपवर्तनांक, देखिए अपवर्तनांक क्या है? जब प्रकाश किरण का अपवर्तन किरण का अपवर्तन वायु, यानी वायु को निर्वात भी कहते हैं, वायु से किसी दूसरे पारदर्शी माध्यम में जब प्रकाश किरण का अपवर्तन निर्वात से मतलब वायु से किसी दूसरे पारदर्शी माध्यम में होता है तो तब हम उसको एक माध्यम के सापेक्ष, तब हम इसे एक माध्यम मतलब वायु के सापेक्ष
दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं ए एन डब्ल्यू बराबर साइन आई बटे साइन आर। बच्चों ए क्या है? ए मीन्स एयर। हमने पहला जो माध्यम लिया था कौन सा लिया? वायु। ए मीन्स एयर, ये अपवर्तनांक का चिन्ह। डब्ल्यू मीन्स वाटर। दूसरा माध्यम हमने लिया है पानी, कोई भी ले लेते हैं, तो यहां हमने डब्ल्यू ले लिया है, मतलब वाटर ले लिया है। तो एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक साइन आई बटे साइन आर, या जल के सापेक्ष वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक साइन आई बटे साइन आर। अगर इस माध्यम को हम चेंज कर दें तो इसमें हमारा हो जाएगा डब्ल्यू एन ए बराबर साइन आर बटे साइन आई। तो इस प्रकार से बच्चों हमने देखा कि एक अपवर्तनांक क्या है और अपवर्तन क्या है। अब हम आपको एक चीज और बता रहे हैं। कोई वस्तु हमने एक छोटा सा पॉट ले लिया, उसमें रख दिया और उसके पीछे थोड़ा थोड़ा बढ़ते जा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा बढ़ते जा रहे हैं, जब तक वो चीज हमको दिख रही है। बच्चों इसको नोट कर लिया होगा। हम सोचते हैं आपको चित्र के माध्यम से समझाएं, तो अगर नहीं नोट किया है तो इसको वीडियो को पॉज कर दें और बाद में इसको नोट कर लें। चलो देखते हैं, हम चित्र के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करेंगे। ये छोटा सा कटोरा है आपके पास, इसमें हमने यहां पर कोई एक गोली रख दी, कांच की गोली। हम यहां पे खड़े हैं, हम पीछे बढ़ते जा रहे, पीछे बढ़ते जा रहे, पीछे बढ़ते जा रहे, यहां तक हमने जहां तक पहुंचे और हम तब तक पीछे हल्के हल्के बढ़ते रहे जब तक कि हमको गोली दिख रही है। जैसे पीछे और थोड़ा बढ़ते तो गोली हमको नहीं दिखने लगती है। हम अपने छोटे भाई बहन या फ्रेंड की सहायता से कहेंगे, हम उसी जगह पर खड़े रहेंगे, कहेंगे भैया इसमें थोड़ा पानी डालो। जैसे हो कोई व्यक्ति इसमें हल्का सा पानी डालने लगेगा, धीरे धीरे पानी डालता जाएगा, तो ये जो गोली है ये हमको यहां नजर आने लगेगी। मतलब जहां पे हमको गोली खड़े होने पर दिख नहीं रही थी, अब वो गोली हमको दिखने लगेगी। आप जरूर प्रैक्टिकल कीजिएगा घर में। एक कटोरा लीजिए और ऐसे रख दीजिए, उसमें एक गोली रख दीजिए, फिर आप पीछे बढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा पीछे बढ़ते चले जाइए। कब तक बढ़ेंगे? जब तक आपको गोली दिख रही है। और जहां गोली दिखना बंद हो जाए वहीं आप खड़े हो जाइए। आप अपने किसी साथी को बुलाइए और कहिएगा कि इसमें थोड़ा पानी डालें। जैसे वो इसमें पानी डालता है तो ये गोली जो यहां थी वो गोली यहां पहुंच जाएगी। मेरा मतलब गोली नहीं पहुंच जाएगी, गोली चूंकि भारी हो तो नीचे रहेगी, ये कुछ ऊपर हमें दिखती हुई नजर आएगी। कैसे? ये हमारी आंख थी, यहां ये हमको दिख रही थी उस वक्त जब ये पानी नहीं था। चूंकि ये वाटर है तो जो हमारी प्रकाश किरण आ रही थी, आंख से चल रही थी, वो जब यहां आएगी तो हमने आपको क्या पढ़ाया? ये हमारा अविलंब होगा। क्या पढ़ाया हमने आपको? जब ये विरल से सघन में जाती है तो अविलंब की ओर झुक जाती है। ये किरण यहां की बजाय इस कोण पे जाएगी। तो ये जो हमें गोली नीचे थी वो ऊपर हल्की सी उभरी हुई नजर आती, बाकी अपना जगह नहीं छोड़ती है। ये तो परावर्तन, अपवर्तन है। इसी को तो प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अविलंब से अलग हट जाती है, तो पास आ जाती है, फिर दूर चली जाती है। तो बच्चों हम इससे आपको क्या बताना चाहते हैं? इससे हम आपको बताना चाह रहे हैं अपवर्तन के कारण वस्तु की वास्तविक गहराई और आभासी गहराई में क्या संबंध होता है। तो देखिए यहां पे लिखेंगे वस्तु की वास्तविक गहराई व आभासी गहराई में संबंध।
सूत्र होता है आपका n बराबर n, आपको हम बता चुके हैं, या तो इसको एन डब्ल्यू कह दो या n कह दो, ये अपवर्तनांक को प्रदर्शित करता है। अपवर्तनांक बराबर होता है वास्तविक गहराई बटे अपवर्तनांक बराबर वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई। ये हमारा है अपवर्तनांक और वास्तविक गहराई आभासी गहराई में संबंध। अब हम देख लेते हैं, हम मान लेते हैं कि पहले वस्तु हमारी यहां थी, इसको हम कैपिटल एच कह लेते हैं, और अब हमको यहां दिख रही है, ये वास्तविक गहराई है और ये आभासी गहराई है। तो हमारा हो जाएगा n इक्वल वास्तविक गहराई हमारी h बटे आभासी गहराई है स्मॉल h। तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं। बच्चों आप मेहनत से पढ़िएगा, परीक्षा करीब है, आपको कहीं कोई डाउट हो रहा है, हमारी बात कह चुके हैं, तो आप हमें कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे जस्ट लगा हुआ अगला टॉपिक हम आपको कल बताएंगे।